हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्मिथ पर। आज हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 4 लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमेरिकल्स विच इज़ टेंशन। पेपर में आपको एक ना एक टेंशन का न्यूमेरिकल 100% देखने को मिलने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, टेंशन लगती है स्ट्रिंग में यानी रस्सी में। जैसे ये है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, लेट्स सपोज। जो टेंशन लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ, यानी जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट बंधा होगा उसके ऊपर क्या लगेगी, टेंशन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। आज हम करेंगे टेंशन के डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम इजी, फिर उसके बाद हम उसका लेवल अपग्रेड करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इजी से स्टार्ट, यानी यहाँ से। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। इसका क्या है, मास। तो टेंशन कहाँ लगेगी, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर टेंशन लगेगी। हमें क्या करना है, फाइंड टी। यह आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे करोगे, तो यानी जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसको नीचे कौन खींचता है, ग्रेविटी। तो नीचे क्या लगेगा, इस यहाँ पर mg, ऊपर क्या लगेगी, टेंशन। तो हम इस निकालेंगे टेंशन को बाय एफ नेट से। एफ नेट हमें पता है क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर। अब मैं आप सभी को पहले यहाँ पर रेस्ट वाले निकाल रहा हूँ, जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। यानी एफ नेट क्या होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर। जब एक्सेलरेशन 0 है तो आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ करता हूँ टी माइनस एम जी। आप चाहे तो एम जी माइनस टी कर सकते हैं, क्योंकि एफ नेट होता है फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब किसी चीज़ का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मास कभी भी 0 नहीं होता है स्टूडेंट्स, मास कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वही बात हो जाएगी, एम जी इधर आ जाएगा। अगर आप यहाँ टी लिखोगे तो टी इधर आ जाएगा, टी माइनस एम जी। अब ये 0 हो जाएगा, एम जी इधर चला जाएगा, एम जी इज इक्वल टू टी। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अगर क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू दे रखी है 9.8, तो रखोगे आप 9.8। अगर नहीं दे रखी तो आप रखोगे डायरेक्टली 10। मास कितना है 5, जी कितना है 10, इज इक्वल टू टी। कितना आ गया हमारा 50। क्या आ गई हमारी टेंशन। और जो वो टेंशन होगी वो किस में होगी, न्यूटन में, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अब हम करेंगे इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। चलिए देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है हमारा 2 kg, एंड ये है हमारा 3 kg, और ये है हमारा 5 kg। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। इसे मान लेते हैं M1, M2 और M3। आप सभी को पता होगा, अगर रस्सी सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन में की रस्सी थी, अगर रस्सी सेम है, जो कि मोस्ट ऑफली होता है हमारा पुली वाले क्वेश्चन में, रस्सी सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगी, सेम। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रस्सी अलग अलग है तो टेंशन भी क्या होगी, अलग अलग। T1, T2 एंड लास्ट T3। सो क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, फाइंड T1, T2 एंड T3। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, T1, T2 और T3। चलिए फाइंड करते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। पहले हम बना लेते हैं M1 का। सो इसे पॉइंट मास बना लेते हैं। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। नीचे क्या लग रहा है, M1G। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। और आप सभी को पता है ये कैसा वो है हमारा सिस्टम। ये पूरा किस में है स्टूडेंट्स, रेस्ट पे। और रेस्ट में एफ नेट क्या होता है, 0। एफ नेट इज इक्वल टू, अभी रेस्ट में है यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर। और
रेस्ट में है तो किसी में से किसी को भी माइनस कर दीजिए। अंडरस्टूड आप सभी को इतना, ये कितना हो जाएगा, m1 कितना है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा हमारा, हम मैंने कहा था अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है g की वैल्यू 9.8 तो आप क्या लेंगे 9.8, ठीक है। लेकिन हम क्या ले गया, नहीं दे रखा तो 10, क्योंकि इसे अगर हम राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा 10। अंडरस्टूड आप सभी को इतना माइनस T1, सॉरी यहाँ पर T1 आएगा, ये T1 इधर आ जाएगा, और 5 × 10 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो T1 कितना आ गया हमारा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 50 न्यूटन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अब हम निकाल लेंगे T2। अब हम इसका भी बनाएंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट मास लिया, ऊपर क्या लगेगा हमारा T2, नीचे क्या लगेगा स्टूडेंट्स M1 + M2G। M1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो ये टेंशन है ये इसके ऊपर है, यानी जो ये वाली टेंशन है ये दो वेट को उठाएगी, विच इज़ 3 kg और 5 kg। अंडरस्टूड आप सभी को इतना कि मैंने यहाँ पर M1 + M2G क्यों लिखा। चलिए आगे करते हैं। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो किसी में से किसी को भी घटा देता हूँ मैं, पता तो चलेगी आप सभी को। अंडरस्टूड आप सभी को M1 5, M2 3 × 10। अंडरस्टूड आपको इतना। T2 आ जाएगा हमारा 80 न्यूटन। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया। तो T2 आ गया हमारा 80 न्यूटन। अब हम निकाल लेंगे T3। इसका भी क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट मास ऊपर लगेगा T3, नीचे क्या लगेगा, जो ये है ना T3, ये तो तीनों मास को क्या कर रहा है, मतलब उठा रहा है, M1 और M2 और M3 को। तो नीचे क्या लगेगा M1 + M2 + M3 × G। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में तो किसी में से किसी को हटाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उठ के ही आ जाएगा। मैंने आपको समझा रखी है बात। तो T3 = M1 + M2 + M3 × G। मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में G दे रखा है तो उसे आप रखोगे 9.8, अगर नहीं दे रखा तो रखोगे आप 10। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। M1 2, M1 सॉरी 5 है, 5, M2 3 और M1 सॉरी M2 है हमारा 3 और M3 क्या है हमारा 2 kg × G। सो T3 कितने आ जाएगी यहाँ पर 50 + 30 + 20 विच इज़ T3 आ गई हमारी 100 न्यूटन। T3 आ गई हमारी 100 न्यूटन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। T1 50 न्यूटन आ गया, T2 80 न्यूटन और T3 आ गया हमारा 100 न्यूटन। ये हमें क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अब हम करेंगे इसका एक और अपग्रेडेड लेवल। अब मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ एक पुली सिस्टम, और जो ये पुली है ये क्या हमारा फ्रिक्शन, ये क्या हमारा फ्रिक्शन लेस पुली है। क्या ये स्टूडेंट्स हमारा फ्रिक्शन लेस पुली। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले यहाँ पर। इसका मास है 10 kg, ये है हमारा 20 kg। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। इसे आप M1 मान लो, इसे M2, T निकालना है आपको। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारी रस्सी क्या है, एक सेम ही है, तो जो इसकी टेंशन होगी वो क्या होगी हमारी सेम होगी, यानी T = T। तो सिर्फ हमें एक ही टेंशन निकल रही है, दूसरी भी अपने आप निकल जाएगी। चलिए निकालते हैं। आपको इस क्वेश्चन से ये पता जरूर लग जाना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा और किस तरफ होगा, इस तरफ डाउनवर्ड होगा, किसकी तरफ 20 kg मास की तरफ, क्योंकि सिंपल सी बात है ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इधर 10 kg है और इधर 20 kg है, तो किस तरफ जाएगा 20 kg की तरफ जाएगा। इसी नीचे क्या लगेगा इधर M2G एंड इधर क्या लगेगा M1G। यानी वो हमें बताया था रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, तो हमें एक ही टेंशन निकालनी है, चाहे तो आप इसका FBD ले लो या फिर इसका। मैं इसका ले लेता हूँ 20 kg वाले का।
FBD। पॉइंट मास लिया, नीचे लगेगा हमारा M1G, ऊपर लगेगा हमारी टेंशन T। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। फॉर्मूला एफ नेट का लार्जर माइनस स्मॉलर। इसमें लार्जर क्या है, जो ये सिस्टम है ये पूरा कार है नीचे, तो लार्जर क्या है M1G। M1G ऊपर टेंशन लग रही है। अब याद रखना स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। M1G माइनस T। मास कितना है 20 A M1G M, वैसे कर लेता हूँ मैं 20 इंटू G 200 हो जाएगा माइनस T। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। एफ नेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि सरफेस है, जो इसका फ्रिक्शन है वो है 20 न्यूटन का। मान लो आप बॉडी चल रही है इधर 30 न्यूटन से, तो बॉडी एक्चुअली कितने उससे चल रही है 10 से। यही होता है हमारा एफ नेट, यानी 30 माइनस 20। अप्लाइड फोर्स कितना है 30 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20, तो बॉडी चलेगी कितने से 20, तो रुकने में लगेगा, कितने से चलेगी 10 न्यूटन से। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए आप। यहाँ एफ नेट क्या होगा, एफ नेट पहले इसका निकालेंगे, नीचे क्या लगेगा M1 कितना 20, G नहीं दे रखा तो 10 यानी 200, इधर कितना है 10, G 10 यानी 100 हो जाएगा। एफ नेट कितना होगा 200 माइनस 10 डिवाइड बाय टोटल मास। तो एफ नेट कर लेता हूँ मैं, माइनस 100 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 20 प्लस 10। एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100 माइनस 30। अगर हम इसे काटते स्टूडेंट्स तो ये जाएगा हमारा 9, 3 3 जा 9, 1 बच गया 3.33 में, तो वी कैन रिटर्न 3.3। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया स्टूडेंट्स 3.3 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब हम इसे रखेंगे एफ नेट के फॉर्मूले में। वो एफ नेट वाला मैं मिटो दिया, मैं दोबारा बना लेता हूँ। एफ नेट लार्जर माइनस स्मॉलर, इसमें एक्सेलरेशन है इसलिए लार्जर माइनस स्मॉलर। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो किसी में से भी किसी को घटा देते। तो लार्जर नीचे की तरफ आ रहा है M1G, ऊपर लग रही है टेंशन। मास कितना है यहाँ पर 20 kg वाला ले रहे हैं हम। एक्सेलरेशन हमने निकाला 3.3 M1G यानी 200 माइनस T। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। पहले आके कर लेते हैं हम, जैसे ये है इसे पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, ये ऐसे आ गया। कितना आ गया हमारा 66, 20 माइनस T को इधर ले आएंगे, T इज इक्वल टू 200 माइनस 66। सो T कितना आ जाएगा हमारा 66 है ना, यहाँ पर 68 आई 140 और 6 134 न्यूटन हमारी आ जाएगी टेंशन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अब आपने सोचा होगा मैंने इससे क्यों निकालना, इससे भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका वीडियो बना लेते हैं हम मास 2 का, यानी 10 kg। ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा M2G। अब बताइए मुझे इसके लिए, तो ऊपर जा रहा है सिस्टम, तो लार्जर क्या हो गई टेंशन, तो एफ नेट निकालेंगे लार्जर माइनस स्मॉलर। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। मास इंटू एक्सेलरेशन M2G, ये कितना हो जाएगा, मास 10 है, एक्सेलरेशन 3, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, वही हम इधर 33 आ जाएगा, इधर T माइनस M2G 100 हो जाएगा। अब ये जो है उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 133 न्यूटन। अब आपने सोचा होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में 134 था, इसमें क्या है हमारा 133, ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन था ना स्टूडेंट, वो था हमारा 3.33। हमने राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 डिजिट तक लिया था, तो इसीलिए हमारा 1 न्यूटन का फ़र्क हुआ है दोनों की टेंशन में। वैसे देखें तो टेंशन क्या है हमारी सेम है। अंडरस्टूड आप सभी कितना। मैं आशा करता हूँ आपसे एक वीडियो अच्छी लगी होगी।
मैं जानता हूँ इसकी 1-2 कैटेगरी रह गई है, मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए क्लास 11th फिजिक्स हमारे चैनल ब्रेन स्मिथ से। थैंक यू।